नाथ जीता भी एक कहानी है बहुत बढ़िया। श्रीनाथ जीता, श्रीनाथ के नाथ द्वारा कितना लोग गए? नाथ द्वारा एक, और बस कोई भी नहीं। चलो अगला यात्रा हम नाथ द्वारा का भी निकालेंगे। ऑलरेडी 2 बार तो हम गए नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा जो है ना, श्रीनाथ जी स्वयं गिरिराज भगवान है। माधवेंद्रपुरी बाबा जो बंगाल से आके नाम जप कर रहा था ना, यमुना के घाट में बैठ के, तो बाबा बैठता था रोज़ जप करते बैठता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे भूता भजन करता था। तो भजन करता तो हुआ क्या, तो गोपाल जी एक बार आके देखा बाबा भूता भजन कर रहा है, खाना पीता कुछ भी नहीं है, ऐसा करता है, और मेरे को नींद आता नहीं, रात भर चिल्लाते बैठता है, ऐसा बोल के यशोदा मैया के बाद जाके दूध का मटका लेके बाबा को दे दिया। अरे बाबा, आप ब्रज में जब बैठते हो भजन करते हो, ऐसा ब्रज में कोई बाबा भूता भजन नहीं करता है, तो आप भजन कर रहे तो ऐसा अच्छा नहीं है, आप कम से कम दूध तो पी लो। मैं मैया के पास जाके दूध लेके आए, वो मटके में जाके बाबा दूध लिया, लाला ने दे दिया बाबा को। तो बाबा बोला, अरे लाला तो कौन बोला मैं भूता भजन कर रहा हूँ? इधर वो यमुना के घाट में थे, गोपी लोग पानी भर रहे थे, मैं गाय को पानी पिलाने जा रहा था, तो आपस में वो बातें कर रहे कि आए बाबा रात दिन भजन करते बैठा, हमको भी नींद नहीं आ रहा है, ऐसे आपस में बातें कर रहे। तो मैं सुना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, और मैं घर में गया तो मैया से जाके दूध लेके आया, आप दूध पी के रखो, दूध पी ले लो, बाद में मैं जाते टाइम में लेके जाऊँगा मटके को, ऐसा बोला। अमृत जैसा दूध, गोलोक धाम से कामधेनु गाय से निकाला वो दूध, और बाबा पिया, देखा बहुत बढ़िया। फिर दूध खत्म हो गया, फिर मटका किस चीज़ का बना है पता नहीं, वो मटके को फिर धो के रखना लेना है, लाला लेके जाएगा। वो आए था, लाला तो आए नहीं, रात हो गया, सुबह से शाम तक ऐसे चिंता करते बैठे बाबा समाधि में बैठ गए। समाधि लग गया, समाधि में भगवान सपने में आए उनको, सपने में आके उनको क्या बोला, अरे बाबा आप भूता भजन कर रहे, मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा नाम जप करते हो, तो आप मैं आपके सामने आया, लेकिन आप मेरे को समझ नहीं पाए, इसलिए ब्रज में कभी भूता भजन नहीं करने का। ब्रज में कोई भी भूता भजन करेगा उसका भोजन की व्यवस्था मैं ही करेगा, ऐसा बोला भगवान ने। क्या? कोई भी मेरा भूता भजन करेगा, मेरा नाम भजन भूता करेगा, उसका भोजन की व्यवस्था मैं ही करेगा। आप करके देखो भूता भजन, लेकिन आपको भरोसा नहीं, अरे ला के देता कि नहीं पता नहीं, हम डब्बे में बना के रखते, इसलिए आप थोड़ा भगवान के ऊपर भरोसा रखो ना। आप भजन करके देखो भोजन की व्यवस्था करते कि नहीं भगवान। प्रभुपाद बोलते हैं 80 लाख योनि में ना 4 लाख इंसान योनि है, 84 लाख योनि में 4 लाख इंसान है, 80 लाख जानवर है। 80 लाख जानवर को भगवान खाना पीना पहुँचाता है, तो उसका भगत बन गया, तो उसका क्यों नहीं पहुँचाएगा? इंसान को क्यों नहीं पहुँचाएगा? हाँ, तो अब थोड़ा एक दिन ट्राई करके देखो, भूता भजन करो, भगवान भोजन बेचते कि नहीं? जरूर बेचते। आपको ये तो भजन में भरोसा होना चाहिए, नाम में निष्ठा होना चाहिए। अभी मैं 35 साल से हो गया मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन कभी भिक्षा नहीं मांगा ना, ये खाना दे दो वो खाना दे दो, मेरे को नहीं मिला अभी तक। भगवान ने हमको ये अवसर नहीं दिया। ऐसा अवसर देंगे ना, गांव में जाओ, मार्केट में जाओ, पैसा जमा करो, दक्षिणा जमा करो, मंदिर खड़ा कर दूंगा वो पैसे से तुम्हें। लेकिन अभी तक भगवान ने ये काम करने के लिए दिया नहीं मेरे को, भिक्षा मांग लो जाके। अभी तक मैं मार्केट में कभी गया नहीं, कहीं बाजार में गए नहीं, कभी घर में किसी को बोला नहीं कि मेरे को पैसा भेजो, ये करो वो करो। अपने खुद के लिए, मैं भगवान के लिए तो बहुत कुछ भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन अपने लिए तो कुछ नहीं। यह अवसर भगवान ने नहीं दिया, अगर देता ना बहुत कुछ कर सकते हम लोग, समझा ना? तो देखो, लेकिन निष्ठा से भजन करो तो भगवान भोजन क्यों नहीं देता? जरूर देता। भूखा तो नहीं रखेगा भगवान, लेकिन ये हम देता ना अपने जीवन में, कुछ ना कुछ भगवान हमको देते हैं। मुरमुरा तो दे लेते, खा लेते हम लोग, मुरमुरा क्यों ना हो, पेट भरना है ना बस। अभी मुरमुरा हो, गुलाब जामुन हो, चावल हो, क्या है, पेट में जाते तो सभी एक ही है। दुख क्या है? दुख केवल यहाँ से लेके कंठी के अंदर जाने तक थोड़ा दुख है बस। मुरमुरा मिला, चपाती नहीं मिला, चावल नहीं मिला, ऐसा यहाँ से ये तक थोड़ा लालच है बस। ये मुंह से कंठी के अंदर जाने तक बस है। उसके बाद अब मुरमुरा खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, इधर जाने के बाद क्या दुख है? कुछ नहीं है। यहाँ से अंदर जाने के बाद है कि नहीं? हाँ, थोड़ा आँख में पानी छूटता है, मुँह में पानी छूटता है, कहाँ तक? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अंदर जाने तक थोड़ा ये इतना ही तकलीफ है ये जीवा के लालच में। तो कुछ ना कुछ आपके नसीब में, आपके भजन की निष्ठा से भगवान आपको जो भेजना है भोजन भेजेंगे, लेकिन भूखा नहीं रखेंगे। आप भरोसा रखो, भजन में निष्ठा रखो। ऐसा हमारे आचार्यों को ऐसे भजन किया। हाँ, तो बाबा को बोला, तो बाबा ने चिंता किया, अरे सही में गोपाल आया था, मैं दूध दिया, मैं समझ नहीं पाया। तो गोपाल ने बोला भगवान को, तथा बहुत लंबा है चैतन्य चरितामृत में, मैं छोटा बता रहा हूँ, इधर जमे के अंदर मेरे को ढार के रखा हुआ है, आप उसको निकालो और गिरिराज के ऊपर रख के मेरे को पूजा पाठ करना, सेवा करना शुरू करो, ऐसे बोला। फिर बाबा ने सही में
तो दूसरा दिन सुबह भोर में उठे, यमुना में गए, नहाए धोए, सारे ब्रजवासियों को बोला तथा भगवान में सपने में आ गया, ऐसा सब बता दिया। तो चलो चलो गोपालपुर जाके निकालेंगे। सब लोग फोड़ा ऐसे हथियार वित्यार सब लेके, हम मट्टी उठाने की टोकरी बितरी लेके गए। सब खुदाई करके देखते तो वो नाथ जी की मूर्ति मिला, श्रीनाथ जी की मूर्ति, और नाथद्वारा में। वो असली गिरिराज है, गोपाल जी है, वो स्वयं प्रकट हुए। वो कृष्ण के पुत्र थे, वज्रनाभ देवता ने, विश्वकर्मा देवता से वो बना हुआ मूर्ति है, वो ओरिजिनल, समझा। आज वो नाथद्वारा में। तो वृंदावन में मूर्तियाँ मंदिर गिरा रहे थे ना, तो इसके लिए फिर जयपुर के राजा मानसिंह थे राजा, उन्होंने फिर नाथद्वारा में लेके उसको मंदिर बना के स्थापना किया, बढ़िया काम किया उधर। और वो श्रीनाथ जी को इतना सोना चांदी से सजाते ना, बहुत सोना चांदी आभूषण है उनका भी। अभी कितना है पता नहीं, उस टाइम में तो पहले के राजऋषियों ने बहुत सोना चांदी आभूषण से, गले से लेके पूरा, उनको हीरा भी लगा हुआ है, सोने का पारस मणि का पूरा पत्थर था, सोने मुकुट बिकुट उनका बहुत कुछ बना हुआ है, डायमंड्स बीमंड से सब, समझा। वो मंदिर में भी ना एक चोर चोरी करने के लिए आया था। क्या किया तो उन्हें देखा ना, दिन में आया, वो दो चोर थे, आपस में चोरों का कंपटीशन होता है। एक चोर ने बोला मैं आज तक दुनिया में सबका चोरी किया लेकिन पकड़ा नहीं गया, ऐसा बोला वो। एक ने क्या बोला, सबका चोरी किया लेकिन पकड़ा नहीं गया अभी तक, मेरा इतना हिम्मत है, ऐसा बोला। तो दूसरे ने क्या बोला, अरे आप सबका चोरी किया पकड़ा नहीं गया ना, आप भगवान का चोरी करो पकड़ा जरूर जाएंगे, ऐसा बोला वो, जरूर पकड़े जाएंगे, ऐसा बोला। हाँ चलो ठीक है, अभी तक वो नहीं किया ना, वो भी करके देखता हूँ लेकिन पकड़ा नहीं जाऊँगा, ऐसा बोला। दोनों ने शर्त लगाया, ठीक है बोला। तो वो बोला है अगर मैं पकड़ा जाऊँगा ना, मैं धंधा करना छोड़ दूँगा, और जब तक नहीं पकड़ा जाऊँगा तब तक धंधा करते रहूँगा, ऐसा बोला वो। चोरी का धंधा चलेते रहूँगा, ठीक है बोला। फिर क्या करूँ, तभी सबसे प्रसिद्ध था, एक तो बालाजी मंदिर और दूसरा श्रीनाथ जी था, वहाँ पे सब सोना चढ़ाते, और तीसरा जगन्नाथ है, इनके पास ही सोना बहुत है, और कोल्हापुर की महालक्ष्मी है। तो उन्होंने बोला श्रीनाथ अपना गाँव का ही है, इधर हम करके देख लेंगे। तो नाथद्वारा में गया, श्रीनाथ जी के मंदिर में, बड़े ठीक ठाक कपड़ा बिपड़ा भारी, देख के कपड़ा ऐसा लगे ना ये चोर है, देखने में बहुत फैशनेबल कपड़ा पहन के आया, भारी आदमी जैसा। पूरा मंदिर में गया, दर्शन विर्शन दिया, देखा कितना सोना कहाँ से क्या क्या चढ़ा है, सब देखा। भगवान को पूरा गले से लेके चरण तक सोना बिना बहुत चढ़ा हुआ है, ऊपर भी सोने का छतरी चढ़ा हुआ है भगवान नाथ जी के ऊपर, सब देखा। बढ़िया बैठ के दर्शन किया, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया। बाद में फिर आने जाने का रास्ता देता, कहाँ से जाने का, कहाँ से आने का, घुसने का। सब प्लानिंग देख लिया दिन में जाके रास्ते मंदिर में, किसको पता नहीं चोर है। तो फिर वो दिन में सब आके देखा, कहाँ से आने का, कहाँ से जाने का, क्या नहीं, रात में कैसे जाने का प्लानिंग सब देखा। फिर एक दिन रात में आया, और पुजारी लोग क्या करते हैं, भगवान को जितना भी सजाए सब आभूषण सब निकाल के रख देते हैं ना रात में, केवल तुलसी का पत्ता चंदन लगा हुआ है, भगवान खुश नहीं, बाकी आभूषण सब कपाट में डाल के पुजारी के कमरे में डाल के ले गया। और चोर आया रात में, पूरा बढ़िया छलांग मार के छापा मारने आया, चोरी करने के लिए देता, श्रीनाथ जी के कमरे में अंदर घुस गया, मंदिर के अंदर द्वार में चला गया। बस एक पानी का गिलास है, बाकी चरण में तुलसी पत्ता है, बाकी जो दिन में देखा था इतना सारा आभूषण विभूषण कुछ भी नहीं है। वो सोचा अरे नसीब खराब है, सोचा कुछ भी नहीं, दिन में देखा तो बहुत कुछ, अभी कुछ भी नहीं, गले में चरण में कुछ भी नहीं है, केवल तुलसी का पत्ता है। अभी क्या करे, फिर मेरा धंधा बंद हो जाएगा। चलो कम से कम मैं ये छतरी तो लेके जाऊँगा, छतरी तो ऊंचा रहता ना, उसको उठा नहीं सकते। हाँ वो पुजारी निकाल नहीं सकता, इसलिए उसको छोड़ के जाते थे पुजारी। तो छतरी तो ले सकता हूँ बोल के फिर छतरी को उठाने की लेके जाने के लिए प्लानिंग की उसने। तो क्या किया फिर, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े हैं ना, एक कंबर में हाथ है, ऐसे गिरिराज जी हाथ ऐसे किया है ना श्रीनाथ जी। हाँ तो वो क्या किया फिर, भगवान श्रीनाथ जी के इधर एक पैर रखा, और फंदे को पकड़ के इधर पैर रख के श्रीनाथ जी को हाथ पकड़ के चढ़ गया फंदे में। एक पैर इधर रखा, दूसरा पैर हाथ पकड़ के इधर रखा, फिर एक हाथ सिर के ऊपर रखा, दूसरा हाथ को फिर छतरी को पकड़ा। और छतरी को पकड़ते ना श्रीनाथ जी ऐसे हिलने लगे तो गिरने लगा वो। फिर सोचा अरे कौन है ये, इंसान है या पत्थर है? मैं सोचा पत्थर है, ये तो इंसान लग रहा है, हिल रहा, बाबा मैं गिर रहा हूँ। समझा क्या? बाद में फिर वो ऐसे गिरने वाले थे, तो श्रीनाथ जी का ऐसा हाथ था ना, तो हाथ में हाथ दे दिया, वो श्रीनाथ जी का हाथ का सपोर्ट लिया उसने, समझा ना। श्रीनाथ ने ऐसा पकड़ के ऐसा दबाया ना, क्या चाहे वो ऐसा बोला उसने। उसका हाथ ऐसा दबा के ऐसा नरम किया ना, चिल्ला रहे अरे आप कौन है बताओ ऐसा। मैं सोचा कोई पत्थर है, पत्थर नहीं, आप तो कोई इंसान दिख रहे हो, छुप के आए इधर, आप छुप के आए क्या, मैं छुप के आया, ऐसा बोला। हाथ पकड़ के दबाया उसको, बहुत दबाया ऐसा उसको।
चिल्ला रहा था वो बहुत। फिर वो क्या किया, श्रीनाथ जी ऐसा खड़ा है, ऐसा दबा के, ऐसा खड़ा है, ऐसा चुपचाप खड़ा है। अब देखेंगे श्रीनाथ का छेबे ना। फिर वो चोर क्या किया, अरे आप इंसान है क्या, पत्थर है, ऐसा झुक के देता। तो श्रीनाथ जी में ऐसा देता उसको, इसलिए श्रीनाथ जी का हाथ ऐसा है, टेढ़ा है। बाद में वो सोचा इधर देखने से इधर देता है, फिर इधर देखूंगा, वो इधर देता ऐसा। श्रीनाथ जी भी इधर से फिर इधर उसको देता ऐसा, तो इधर भी आता है उनका श्रीनाथ जी का, इसलिए दोनों आता ऐसे ऐसे किया उन्होंने, समझा ना। तभी वो डर गया, अरे मैं इधर देता तो इधर देता रहे, इधर देता तो इधर देता रहे, कोई इंसान ही है शायद, पत्थर में ही सोचा था। बाद में सामने देता, श्रीनाथ जी ऐसा देते रहे सामने, हंसते हुए ऐसा, क्या चाहते हो ऐसा बोला। श्रीनाथ जी ताक ऐसा भी है, देखो आप पकड़ के ऐसे देखो। तभी अलग अलग श्रृंगार में करते हैं ना, वो आग लगाते ऐसे सामने दिखते हो, नहीं तो इधर देते रहे, नहीं तो इधर देते रहे, ऐसा ऐसे श्रीनाथ जी का वेशभूषा में श्रृंगार होता है उनका। हाँ, तो क्या चाहते हो ऐसा बोला। वो दबाया, जोर से दबा के पूछ रहे, वो मुंह झुक के देख रहा है ऐसा। श्रीनाथ जी सामने से श्रीनाथ जी बोला क्या चाहते हो ऐसा बोला। नहीं 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 कुछ नहीं चाहता हूँ ऐसा बोला। कुछ नहीं चाहता तो फिर आया था ऐसे इधर, क्यों आया फिर बताओ। जोर से पकड़ के दबाया उसको, बहुत चिल्ला रहा है। बाद में फिर पकड़ा गया भगवान के हाथ से। भगवान जिसको पकड़ते हो छोड़ते कभी नहीं है। भगवान पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते, समझा ना। हाँ, हम तो पकड़ना भी जानते नहीं, छोड़ना भी नहीं जानते। भगवान तो किसको पकड़ते तो छोड़ते नहीं है, ऐसा पकड़ा ना छोड़ा नहीं उसको। बाद में पश्चाताप हो गया, पूरा शरीर उसका कांपने लगा। फिर उतर गया, भगवान हाथ पकड़ा उसको, पूछा खड़ा करके क्या चाहिए। नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचा कोई पत्थर है, आप तो स्वयं पर ब्रह्म भगवान है। भगवान उसको दर्शन दिया, इतना सुंदर रूप में उसको दर्शन मिला ना। बाद में भगवान का रूप का सुंदर दर्शन देख के ही इसका चोरी करने का जो गुण है ना, वो गुण ही भूल गया पातालू। चोरी करने का धंधा ही बंद करो ना बोला ना, धंधा ही बंद हो गया उसका चोरी करने का, भगवान को देख के। देखो भगवान कैसे, हाँ ऐसे भगवान है। इसलिए भगवान के सामने कोई चोर है नहीं। सबसे बड़ा चोर पकड़ा गया कौन, भगवान कृष्ण। सबसे बड़ा चोर मतलब कौन है पता है क्या, हाँ भगवान ही है। चोर भी अगर बनना है ना, भगवान ही बनते चोर, बाकी उनके सामने कोई चोर नहीं, पकड़े जाएंगे। भगवान कृष्ण चोरी किया लेकिन पकड़ा गया नहीं अभी तक। इसके लिए सबसे बड़े बड़े प्रसिद्ध चोर मतलब कौन माने जाते हैं, भगवान ही।